मेरी शादी एक नामर्द से हो गई। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं पहली बार किसी आदमी के साथ रात बिताने जा रही थी। करीबी सहेलियों से हुई बातचीत और देखी गई कई फिल्मों से मेरे दिमाग में सपनों और इच्छाओं की कई तस्वीरें उभर रही थीं। सिर झुकाए, हाथ में दूध का गिलास लिए मैं बेडरूम में घुसी। अब तक सब कुछ वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मुझे कुछ ही देर में जोरदार का झटका लगने वाला है। अपने सपनों के मुताबिक जब मैं कमरे में आती हूँ तो मेरा पति मुझे कसकर गले लगाता है और सारी रात मुझसे प्यार भरी बातें करता है। लेकिन वास्तविकता में जब मैं कमरे में घुसी, उससे पहले ही मेरे पति सो चुके थे। मेरे लिए ये बेहद तकलीफ भरा था। ऐसा लगा कि मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने नकार दिया हो। मैंने अपनी शादी को लेके जितने भी सपने देखे थे, सारे बिखरते हुए नजर आ रहे थे। कॉलेज के दिनों में ही नहीं, ऑफिस में भी मैंने कई लड़कों और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वो अपने पार्टनर के कंधों पर अपना सिर टिकाए होते, हाथ पकड़े घुमा करते थे। तब मैं भी सोचती थी कि काश मेरे साथ भी कोई होता। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किसी साथी की तमन्ना थी। मेरा एक बड़ा परिवार था, 4 भाई, 1 बहन और वृद्ध माता पिता। इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी मुझे लगता कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार की इच्छाएं थीं, लेकिन यह तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता कि यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्या पुरुष मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वजन की वजह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूँगी? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते। आखिरकार जब मैं 35 साल की हुई तो किसी तरह एक 40 वर्षीय आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उससे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अपवाद नहीं हैं। शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई, उस चीज़ ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थे, लेकिन आगे भी कुछ नहीं बदला। हमारी दूसरी, तीसरी और कई रातें ऐसे ही बीती। मैंने जब अपनी सास को यह बताया तो उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया। उन्होंने कहा वह शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करने में झिझक रही है। उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की है। उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से मुझे कुछ पलों की तो राहत मिली, लेकिन मैं इस विषय में सोचना बंद नहीं कर सकी। मेरी सारी उम्मीदें, सपने और इच्छाएं दिन ब दिन टूट रही थीं। मेरे पति शायद ही मुझसे बात करते थे। मुझे लगता कि हमेशा मेरी उपेक्षा हो रही है। वो मुझसे दूर भागते। छूना पकड़ना तो दूर की बात थी। मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया कि मेरे पति नामर्द हैं, यानी कि नपुंसक। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? तो मेरे पति ने कहा, तुम प्लीज़ मुझे तलाक मत देना, समाज में बहुत बदनामी होगी। दुख की बात तो यह थी कि आज भी उन्हें मेरे दुख से कोई मतलब नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत की पड़ी थी। हद तो तब हुई जब मेरे पति ने कहा कि तुम किसी और से संबंध बनाना है तो तुम बना सकती हो, चाहो तो किसी और ऐसे बच्चे भी पैदा कर लो, मैं उसे अपना नाम दे दूंगा। उस समय मेरे सब्र की बांध टूट गई और मैंने उनसे तलाक ले लिया। मैं 40 की हो गई हूँ और अब भी अकेली हूँ। इस दौरान मुझसे कई मर्दों ने संपर्क किया। वो सोचते थे कि मैंने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनसे मुझे शारीरिक संतुष्टि नहीं मिली और वे मुझसे वो सब करना चाहते थे। यह मेरे बारे में गलत और बकवास बातें थी। मैं ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती।
इनमें से कोई मुझसे शादी या समर्पित रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। आखिर महिलाओं में भी संवेदनाएं होती हैं। मैं अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को केवल उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो व्यक्ति मुझसे प्यार करे, मेरी परवाह करे, मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहना चाहे, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलजुल करके ही खुश हूँ। वैसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मुझे हर बात पर जज करते हैं। औरत हूँ ना, मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग समझते हैं कि महिलाएं बेजान वस्तु हैं, जबकि इन्हें समझना चाहिए कि महिलाओं में भी बहुत सी संवेदनाएं होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।